हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम एलिस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टर्किश बुरसाली स्कॉलरशिप के हवाले से। पहले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है और इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किस तरीके से करना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाके इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो आपको बताते चलूँ कि एडमिशन्स के हवाले से, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में स्कॉलरशिप्स के हवाले से, अपॉइंटमेंट्स के हवाले से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। साथ साथ आप मेरा व्हाट्सएप पेज और फेसबुक पेज जो है फॉलो कर सकते हैं ताकि डेली टू डेली अपडेट आपके साथ शेयर किया जा सके। तो चलिए स्टूडेंट, कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जाते हैं और डिटेल में आपको मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए। स्टूडेंट, सबसे पहले अपना जो है गूगल क्रोम ओपन करना है और उसमें यहाँ पे आपने सिंपली सर्च करना है तुर्किश बुरसाली स्कॉलरशिप 2026 कर ले या फिर डायरेक्टली इसको सर्च करें। तो ये कुछ इंटरफेस आपको नजर आएगा। यहाँ पे देखिए पहला जो लिंक है इसी के ऊपर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। हम इसके ऑफिशियल पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे हमें तमाम इनके डिटेल्स मिलेंगी। आप यहाँ पे देखिए व्हाट द स्कॉलरशिप कवर, एप्लीकेशन क्राइटेरिया, हाउ टू अप्लाई, यानी यह स्कॉलरशिप की कवरेज क्या होगी, इसके बेनिफिट्स क्या है और इसका एप्लीकेशन क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। इसके हवाले से मैंने एक वीडियो भी अपलोड की है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, वहाँ से जाके आप वीडियो को वॉच कर ले एंड देन फिर आके इस स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करके अप्लाई कर ले। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे देखिए हाउ टू अप्लाई का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। इस पर आपने सिंपली क्लिक करना है और हाउ टू अप्लाई के वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। यहाँ पे आप अकाउंट बनाएंगे सिंपली अपना। तो यहाँ पे देखिए इट्स बेसिकली 5 स्टेप एप्लीकेशन वेयर फर्स्ट यू नीड टू क्रिएट योर पर्सनल अकाउंट। आप सबसे पहले अपना अकाउंट बनाएंगे, देन यू नीड टू अपलोड आरली रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स दैट में इंक्लूड योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, अचीवमेंट्स एंड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। एंड देन उसके बाद आपने अपनी जो ड्रीम यूनिवर्सिटियों को लिस्ट डाउन करनी है एंड अपनी प्रोग्राम की प्रेफरेंसेस देनी है। देन यू नीड टू सबमिट और राइट द ओरिजिनल लेटर ऑफ इंटेंट, जहाँ पे AI वगैरह आपने यूज ना किया हो। आफ्टर रिव्यूइंग ऑल दिस यू जस्ट नीड टू सबमिट योर एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए राइट साइड पे आपको जो एप्लीकेशन या फिर लॉगिन का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, जस्ट यू नीड टू क्लिक ऑन दिस। तो फिर आप इनके ऑफिशियल पेज पे चले जाएंगे जहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है। स्टूडेंट्स वो कि मेरा अकाउंट पहले ही बना हुआ है, जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपका अकाउंट नहीं बना होगा। तो आपने सिंपली यहाँ पे देखिए नीचे रजिस्टर का ऑप्शन आपके पास आ रहा है, आपने इस जो है रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है और अपना अकाउंट बनाना है। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप डायरेक्ट लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपना नाम इंटर करेंगे, देन मिडिल नेम अगर आपका है तो वो इंटर करेंगे, जो पासपोर्ट के ऊपर है वही नाम आपने ऐड करना है, ये बात याद रखें। और यहाँ पे सर नेम ऐड करेंगे। एक बात याद रखें, फॉर एग्जाम्पल जो भी नाम आपका होगा तो पासपोर्ट पे सेकंड नेम जो होता है वो हमेशा आपका सर नेम होता है और फर्स्ट नेम आपका नेम में इंक्लूड होता है। तो वो पासपोर्ट के ऊपर देखिए यहाँ पे आपने डेटा इंटर करना है। देन आप जेंडर जो है चूज करेंगे, मेल है फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ आप अपना चूज कर लेंगे। ठीक है, देन नेशनलिटी आप चूज कर लेंगे पाकिस्तान, ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऐड कर लेंगे, यहाँ पे ईमेल एड्रेस सेट करेंगे, पासवर्ड चूज कर लेंगे एंड देन एक सेक्रेट क्वेश्चन आपने चूज करना है। स्टूडेंट सेक्रेट क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप ये चूज करते हैं कि व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स और या फिर व्हाट इज योर फेवरेट कलर, और यहाँ पे सीक्रेट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे चूज करके आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके सेव पे क्लिक करना है। जब आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा, एक लिंक आपके जो है ईमेल एड्रेस पे चला जाएगा। उस लिंक पे आपने क्या करना है, क्लिक करके अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना है। वंस आप ये अकाउंट को एक्टिवेट करेंगे देन आपने सिंपली जो है बैक करके लॉगिन पेज पे आना है, जो कि मेरे पास ये मेरा लॉगिन पेज है और यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस और अपना पासवर्ड इंटर करके सिंपली लॉगिन करना है। फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करेंगे तो आपसे आपके ईमेल एड्रेस पे कोड भी चला जाएगा। उस कोड के जरिए आप क्या कर लेंगे, सिंपली लॉगिन कर लेंगे और वो कोड वहाँ पे ऐड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फो, फैमिली इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज डिटेल, वर्क एक्सपीरियंस, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, सोशल एक्टिविटीज़ और तुर्किश एक्सपीरियंस, माई एप्लीकेशन। अब स्टूडेंट ये बात याद रखिए, ये जो रेड कलर में आपके पास नजर आ रहा है ये आपके पास जो है मैंडेटरी फील्ड्स है और ये जो येलो है ये मैंडेटरी नहीं है। स्टिल अगर आप फिल करना चाहें तो दैट इज गुड। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, सोशल एक्टिविटीज़ है तो आप फिल कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपका जो एप्लीकेशन है वो और ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब मैं आपको इसको जो है सिंपली फिल करके बताऊंगा कि आपने किस तरीके से इसको फिल करना है। स्टूडेंट सबसे पहले आप अपने पर्सनल डिटेल्स या पर्सनल इंफॉर्मेशन को आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे एडिट पे आपने क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद कुछ इंटरफेस आपको नजर आएगा, ये तमाम डिटेल्स जो है आप इंटर कर लेंगे और यहाँ पे आप जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो भी आप जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वो इंटर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इस्लामाबाद करता हूँ एंड देन टाइप ऑफ योर आईडी में सिटीजनशिप नंबर या फिर आप पासपोर्ट के थ्रू यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका सिटीजनशिप नंबर है तो आप वो इंटर कर लेंगे। अगर आपका पासपोर्ट है तो आप क्या करेंगे, पासपोर्ट को सिंपली यहाँ पे पासपोर्ट नंबर को यहाँ पे सिंपली लिख लेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ पासपोर्ट जो भी है आपका वो लिख लेंगे। ठीक हो गया, देन कंट्री ऑफ पासपोर्ट, कहाँ से आपका पासपोर्ट बना है वो, एंड देन आप जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे सिंपली पासपोर्ट का जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। ठीक हो गया, सो आप इस पर क्लिक करके आपने सिंपली अपलोड करना होता है। ये जो साइड पे आपको एक लिंक टाइप का वो बटन नज़र आ रहा है, आप इस पर
अपलोड कर लेंगे। ठीक है, ये आप यहाँ से हम जो है इसको पासपोर्ट या कोई दूसरा जो आपने पासपोर्ट ही अपलोड करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे जस्ट आपको समझा रहा हूँ, तो मैंने जस्ट ऐसी चीज़ें मैं अपलोड कर लूँगा। ठीक हो गया, तो ये मैं अपलोड करता हूँ। ठीक है, और अगर आपका सिटीजनशिप कोई दूसरा है तो आप अनदर सिटीजनशिप आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक हो गया, अगर नहीं है तो आपने सिंपली इसको टिक मार्क नहीं करना, अगर है तो टिक मार्क करके फिर डिटेल्स यहाँ पे आप फिल कर लेंगे, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप ये। ठीक हो गया, देन रिलीजियस बिलोंगिंग, आप ये तमाम चीज़ें यहाँ पे जो भी आपकी रिलीजन वगैरह है वो तमाम चीज़ें यहाँ पे ऐड कर लेंगे। डिसेबिलिटी स्टेटस, आई डोंट हैव एनी डिसेबिलिटी। ठीक है, और यहाँ पे आप जो भी आपका रिलीजन है वो यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, और ये चीज़ें आप यहाँ पे एड अप कर सकते हैं। ठीक हो गया, देन उसके बाद आप अपने तस्वीर को यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। ठीक हो गया, यहाँ से आपने चूज़ फाइल करना है और यहाँ पे आके आप क्या कर लेंगे, सिंपली अपना जो फाइल है वो चूज़ कर लेंगे और एक तस्वीर यहाँ पे अपलोड कर लेंगे और इसको आपने सिंपली ओके करना है। ठीक है, ये हमारे तमाम जो डिटेल्स है वो फिल हो गई है। अब आपने यहाँ पे ऊपर आके सेव पे क्लिक करना है कि जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है, टाइप ऑफ आईडी, ये हम पासपोर्ट करते हैं, पासपोर्ट नंबर यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं। जो अगर डेटा जब आप गलत सबमिट कर लेंगे तो हो सकता है कि आपका जो इंफॉर्मेशन है वो करेक्टली फिल नहीं होगा और ये डेटा आपके पास सेव नहीं होगा। तो कोशिश करें कि आप जो इंफॉर्मेशन एडअप कर रहे हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए, जितना भी डेटा आप फिल कर रहे हैं। ठीक है, आपने अपना जो डिटेल्स यहाँ पे फिल करके तो इसको सेव करते हैं। अगेन देयर इज समथिंग मिसिंग, यहाँ से हम चूज करते हैं। ठीक हो गया, सिटी ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ हम चूज करते हैं पाकिस्तान, सिटी ऑफ बर्थ यहाँ से हम जो है, एंड देन इसको आप सिंपली मैरिटल स्टेटस सिंगल कर ले। ठीक है, तो जो भी डेटा आपका एरर नज़र आएगा वो आपने सिंपली फिल करना है। जब आपका डेटा एरर नज़र आएगा तो इसका मतलब है आपने कोई मिस्टेक किया है। तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन और हॉबीज़, इनको एडिट करके आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो वो यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, फाइनेंस, बुक रीडिंग, जो भी चीज़ें हैं आप इनको यहाँ पे ऐड करके सेव कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज सिलेक्ट फ्रॉम दी हॉबीज, प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन। आपने जो भी सिलेक्ट करते हैं आपने एक इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे एडअप करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप बुक चूज़ करते हैं तो आपको बुक रीडिंग पसंद है तो उसके हवाले से थोड़ा बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1000 जो कैरेक्टर्स या फिर वर्ड्स तक आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इनको सिंपली आपने सेव करना है। ठीक हो गया, सेव करने के बाद आप स्पेशल टैलेंट अगर आपके अंदर है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर। देखिए यहाँ पे ब्लू टिक आ गया तो इसका मतलब ये डेटा हमारा कंप्लीट हो गया। आप नेक्स्ट की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट इन्फो, यहाँ पे आपने अपनी डिटेल्स ऐड करने हैं और यहाँ पे जो भी डिटेल्स है आपके, ठीक है, पोस्टल कोड, वो तमाम चीज़ आप ऐड कर लेंगे और यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर आप ऐड कर लेंगे। ठीक हो गया, स्ट्रीट, ये डिटेल्स आप, बिल्डिंग नंबर अगर है, डोर अगर ये चीज़ अगर है तो आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक हो गया, माई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डिफरेंट फ्रॉम रेजिडेंशियल, अगर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डिफरेंट है रेजिडेंशियल एड्रेस से तो वो ऐड आप यहाँ पे आप कर लेंगे। इस पर क्लिक करके, अगर नहीं है तो आप इसको इसी तरीके से रहने देंगे। ठीक है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रिजाइडिंग एट द एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे आपने सिंपली ईयर्स आपने चूज़ करना है और या फिर मंथ से आप रह रहे हैं तो मंथ चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल ईयर्स करके मैं 24 लिख देता हूँ। ठीक है, अब आपने यहाँ पे अपने लिंक्स, सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पे ऐड करने और उसको सिंपली सेव पे क्लिक करना है। तो अगर आपका कोई डेटा मिसिंग है तो आपको कोई एरर दिखा देगा, तो हम यहाँ पे जो है फ़ोन नंबर इंटर करते हैं और यहाँ पे इसको सेव करते हैं। तो ये डेटा मेरे पास सेव हो गया और यहाँ पे देखिए ब्लू टिक नजर आएगा। फैमिली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम ऐड करते हैं। फैमिली इन्फॉर्मेशन में जो है मदर नेम ऐड करेंगे, फादर नेम ऐड करेंगे और यहाँ पे जो है लाइव है तो येस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे येस कर लेंगे। योर मदर वर्क्स टिक कर लेंगे। अगर यहाँ पे आपकी मदर काम कर रही है तो आप डिटेल्स सेट कर लेंगे, मदर की कहाँ पे काम कर रही है, टाइटल क्या है, पोजीशन क्या है। अगर अब्बू काम कर रहे हैं किसी कंपनी में तो वो ऐड कर सकते हैं। अगर आपका जो है वालिद फार्मर वगैरह है तो आप फादर ऑक्यूपेशन में यहाँ पे फार्मर चेक करेंगे, है तो ठीक, नहीं है तो आप अदर करके यहाँ पे फार्मर लिख सकते हैं। ठीक है, हम इस पर यहाँ पे सर्च करते हैं, यहाँ पे फार्मर का ऑप्शन आ रहा है तो हम इसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टाइटल पोजीशन आप इसको यहाँ पे देखें, मंथली इनकम वगैरह ये तमाम चीज़ें यहाँ पे आपने ऐड करनी। नंबर ऑफ सिबलिंग्स कितने हैं, 3 है 4 है, वो यहाँ पे ऐड कर लेंगे। टोटल मंथली इनकम आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे, कितनी इनकम आती है। और कंपनी ऑब्वियसली ऑन लैंड है तो आप वापस से लिखें। टाइटल पोजीशन यहाँ पे NA कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने टाइटल पोजीशन को NA करना है, नॉट एप्लीकेबल। आप इसको फिर सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका ब्लू टिक आ जाएगा तो इसका मतलब आपने सारी इन्फॉर्मेशन क्या है फुलफिल किया। यहाँ पे फिर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ आएंगे। आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लें, अगर आप जो है बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मिडिल स्कूल और हाई स्कूल की इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर लेंगे। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएट है तो बैचलर्स
हाई स्कूल और मिडिल स्कूल की इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेंगे। पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, बैचलर्स और फिर पोस्ट ग्रेड की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे ऐड करें। सबसे पहले मिडिल स्कूल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करते हैं। जस्ट मैं रेंडमली जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन जो करेक्टली यहाँ पे फिल आउट करनी है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, यहाँ पे मैं करता हूँ ग्रेजुएट, यहाँ से मैं करता हूँ बहावलपुर। फिर यहाँ पे आपने जो है कोई भी स्कूल, आपका जो स्कूल है वो चूज़ करना है। देन यहाँ से हम डेट को जो है चूज़ करते हैं, कोई भी डेट यहाँ पे आपने जो जिस डेट में आपने कंप्लीट किया वो डेट आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। और इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, ग्रेड टाइप परसेंटेज में होती है ऑब्वियसली, और यहाँ पे आप जो अपनी परसेंटेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। सेलेक्ट करने के बाद ये आप इसको सेव कर लेंगे, लेकिन ये एरर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने देखे हैव यू अचीव्ड एनी सिग्निफिकेंट रैंकिंग एट दिस। आपने अगर कोई रैंकिंग वगैरह अचीव की तो येस कर ले, येस करके ये डिटेल्स ऐड कर ले। फील्ड ऑफ अचीवमेंट क्या थी, स्कूल वगैरह, तो अगर नो है तो आप इसको सिंपली नो करके इसको हम क्या कर लेंगे, सिंपली सेव कर लेंगे। देन आपने अपनी हाई स्कूल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है। स्टूडेंट्स यहाँ पे अपनी ट्रांसक्रिप्ट, डिप्लोमा वगैरह ये डॉक्यूमेंट्स भी आपने अपलोड करने। यहाँ पे हम करते हैं पाकिस्तान, अगर आप किसी दूसरी कंट्री से तो आप वो लिखेंगे, ठीक है। और पाकिस्तान करने के बाद यहाँ पे मैं चूज़ करता हूँ, और यहाँ पे फिर आपकी जो स्कूल है उसको चूज़ करते हैं, एजुकेशनल देखे सेकेंडरी एजुकेशन। देन यहाँ पे ये चूज़ करते हैं, फील्ड जो भी थी मैथ्स वगैरह, लिटरेचर, स्टेटस कंटिन्यू ग्रेजुएट। आप यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं इससे, ठीक है। और जो भी स्टार्ट डेट होगी आप उसको चूज़ कर लेंगे। एंड देन आप क्या कर लेंगे, प्रोसीड कर लेंगे आगे इस तरीके से। और यहाँ पे सिलेक्शन टाइप आउट ऑफ परसेंटेज में तो ये अगर CGPA है तो आप उसी हिसाब से इसको कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपने कितना अचीव किया है वो यहाँ पे ऐड कर, इनको ट्रांसक्रिप्ट और ये तमाम चीज़ें ऐड करके आप इसको नो कर लेंगे। आई गेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, यहाँ पे आप इसको सेव कर लें। और यहाँ पे हमें एरर इसलिए दिखा रहा है कि आई गेट यूनिवर्सिटी एडमिशन एग्जाम रिजल्ट। आप इसको अगर यहाँ पे हमने ग्रेजुएट किया है और ये तमाम चीज़ें हमने ऐड किया, आप इसको नो कर ले, आप हम इसको सेव कर ले, ठीक है। अब हम यहाँ पे बैचलर्स डिग्री इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, क्योंकि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करें तो बैचलर्स डिग्री की इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, लेकिन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए नहीं करें तो आपने सिर्फ ये दो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। बैचलर डिग्री की इन्फॉर्मेशन की तरफ आएगी, आप इस पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे बैचलर्स डिग्री की इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले पाकिस्तान लिखेंगे। देन यहाँ पे जो है सिटी सेलेक्ट करते हैं जिस सिटी से आपने किया है। देन यहाँ पे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं, स्टेटस को ग्रेजुएट करते हैं। देन यहाँ पे फैकल्टी, कौन सी फैकल्टी से थी, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। और यहाँ पे इकोनॉमिक्स, यहाँ पे जो भी आपकी डेट्स थी ग्रेजुएशन की 2020 से हम करते हैं 2024 तक, ठीक हो गया। आपने इस तरीके से इसको फिल करना है और यहाँ पे हमने इसको सेव करना है। और यहाँ पे दो एरर इसलिए दिखा रहा है कि ग्रेडिंग सिस्टम CGPA होता है, ऑब्वियसली यहाँ पे आपने चूज़ करना है कि आपकी GPA कितनी थी। फॉर एग्जांपल 3.50 थी तो हम 3.50 कर लेंगे, और यहाँ पे अपना डिप्लोमा और ट्रांसक्रिप्ट ऐड करके इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। आपने डिप्लोमा और ट्रांसक्रिप्ट ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे ब्लू टिक शो हो रहा है, लेकिन आपने अपना जो डिप्लोमा और ये चीज़ें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका डिटेल्स तमाम शो होगा, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, बैचलर डिग्री, यहाँ पे ये डिटेल्स आपकी शो हो रही है। उसके बाद आप लैंग्वेज डिटेल्स की तरफ आ जाएंगे। लैंग्वेज डिटेल में नेटिव लैंग्वेज आपका क्या है वो ऐड करेंगे। अगर आप पाकिस्तान से तो आपकी ऑब्वियसली उर्दू होगी, आपने उर्दू ऐड करके इसको सेव करना है। देन अदर लैंग्वेज स्किल्स, अगर आपको कोई चाइनीज़ लैंग्वेज वगैरह या फिर इंग्लिश वगैरह आती है तो आप उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो आपने अदर लैंग्वेज स्किल में ऐड करना है। यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक करना है और लेवल आपने चूज़ करना है, एडवांस, बिगिनर, इंटरमीडिएट। आप जो है एडवांस कर सकते हैं, इंटरमीडिएट कर सकते हैं। अगर आपने कोई टेस्ट वगैरह दिया है तो आई हैव सर्टिफिकेट टू प्रूव दैट आई कैन स्पीक लैंग्वेज। एग्जाम कौन सा दिया है, फॉर एग्जांपल आइट्स वगैरह दिया है तो आप आइट्स को चूज़ करेंगे। डेट कौन सा था आपका, डेट 2024 था फॉर एग्जांपल, ठीक है। और ग्रेड आपने क्या दिया 6, और डेसिमल में ये ऑप्शन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 6.5 है तो आप यहाँ पे आ जाएंगे 6.5। डॉक्यूमेंट अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट पड़ा हुआ तो आप इसको अपलोड करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। अगर आपके पास इंग्लिश सर्टिफिकेट नहीं है तो आपने दूसरे टैब पे नो करना है। अगर आपको तुर्किश लैंग्वेज आती है तो आपने यहाँ पे येस करना है, नहीं आती है तो आपने सिंपली नो करना है और उसको सेव करना है, ठीक है। आपकी लैंग्वेज डिटेल्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे और आपको ब्लू टिक यहाँ पे नजर आएगा। वर्क एक्सपीरियंस की बात है, ये मैंडेट से नहीं है। अगेन अगर आपने कहीं पे काम किया है तो आप इसको यहाँ पे फिल कर ले और यहाँ पे इसको ऐड करके तमाम अपने वर्क के डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कंट्री पाकिस्तान ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी में आप काम करते हैं, कोई इंटर्नशिप करते हैं, ड्यूरेशन 3 मंथ्स, ठीक है। सब्जेक्ट टॉपिक आप क्या कर रहे थे, ऑपरेशन इंट्रा, ठीक है, ऑपरेशन एंड फाइनेंस इंट्रा, या इस तरह का कोई कुछ भी काम किया तो आपने सेव करना। अब दूसरी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस को ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली इस पे आ रहे हैं और यहाँ पे ऐड करना है और यहाँ पे अपनी इंटर्नशिप की एक्सपीरियंस जो है उसको ऐड करना है, ठीक है। ये तमाम डिटेल्स आपकी फिल हो गई।
यहाँ पे अपनी क्या करेंगे, सीवी को अपलोड कर लेंगे और सीवी को सिंपली सेव कर लेंगे। ठीक है, आपका जो रिज्यूमे होता है उसको अपलोड करके यहाँ पे सेव कर लेंगे। देन स्टूडेंट्स गो कि इट्स नॉट मैंडेटरी, यहाँ पे देखिए ब्लू शो हो रहा है, लेकिन आपने अपनी सीवी लाजमी तौर पे अपलोड करनी है, ये बात मेरी याद रख ली। ठीक है, एजुकेशनल या फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन की तरफ आते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आपने कोई सेट दिया है, जेटी दी है, हेड दी है, देखिए ये एचएससी करना करा दी, फॉर एग्जांपल आपने हेड दी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे एग्जाम डेट यहाँ पे इंटर कर सकते हैं और यहाँ पर अपने मार्क्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कितने मार्क्स आपने अचीव किए, ग्रेडिंग सिस्टम, मार्क्स, ठीक है, ये तमाम चीज़ें आप अपलोड कर सकते हैं और इसको सेव कर लेंगे। अगर आपने नहीं दिया तो आपने सिंपली कोई डिटेल्स वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ से दिया है एंड प्रूविंग, अगर एग्ज़ाम डेट यहाँ पे हम चूज़ करते हैं 2020 फरवरी एंड दिस, ठीक है, हम इसको सेव करते हैं। स्टूडेंट्स अगले आपने सोशल एक्टिविटीज़ की तरफ जाना है, सोशल एक्टिविटी पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए अगर आपको अवार्ड, कोई सर्टिफिकेट वगैरह मिला हो, कोई स्पीच कंपटीशन वगैरह, इसको ऐड कर लेंगे आप। ठीक है, प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट, स्कॉलरशिप, कोई स्कॉलरशिप वगैरह मिली हो तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट, स्कॉलरशिप, फॉर एग्जाम्पल स्कॉलरशिप मिली थी आपको बैचलर्स डिग्री में कोई, तो आप वहाँ पे इसको डिटेल्स यहाँ पे एड अप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई स्कॉलरशिप मिली थी हाई स्कूल में, हमने ऐड किया, दिस इज द स्कॉलरशिप डिटेल, ये ईयर्स ऑफ स्कॉलरशिप 3 और ये यहाँ पे डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन वगैरह आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एड अप कर सकते हैं। स्पॉन्सर कौन थे, गवर्नमेंट ने दी थी, किसने दी थी, वॉलंटियरी एक्टिविटीज़ देखे आप यहाँ पे सिंपली इसको एड अप कर सकते हैं। वॉलंटियरी किसी एनजीओ में आपने काम किया हो, फॉर एग्जांपल वेलफेयर की किसी एनजीओ में आपने काम किया तो आप उसको कह सकते हैं, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन का नाम और डिस्क्रिप्शन आपने क्या काम किया, ठीक है, आप उसको ऐड कर सकते हैं। देखिए 500 वर्ड्स तक आप ऐड कर सकते हैं, आपने सिंपली इसको सेव करना है। देन स्टूडेंट्स आप इस एक्सपीरियंस की तरफ आ जाएंगे तो किसी आपने इसको एडिट करना है। यहाँ पे कुछ चीज़ें वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप फिल करेंगे। आर यू इन टर्की नाउ और हैव यू एवर बीन टू टर्की, आपने अगर गए तो यस करना है, नहीं गए तो आपने सिंपली नो करना है। ठीक है, प्लीज़ स्पेसिफाई हाउ यू लर्न अबाउट दिस स्कॉलरशिप, इस स्कॉलरशिप के बारे में कैसे पता चला। आप यहाँ पे जो जिस तरीके से आपको पता चला आप उस हिसाब से सोशल मीडिया चूज़ कर सकते हैं, कोई भी जो है डिटेल्स यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, जो भी जहाँ से भी आपको पता चला। डू यू हैव रिलेटिव जो कि करंटली जो है ये स्कॉलरशिप होल्ड कर रहा है, अगर कर रहा है तो येस, नहीं कर रहा है तो नो। अगर टर्की में कोई आपके रिलेटिव है तो येस, नहीं तो नो। ठीक है, और इसको सेव करना है। ये तमाम चीज़ें आपने करने के बाद जब आपके तमाम चीज़ें ग्रीन हो जाए तो आपने सिंपली होम पेज पे आना है। होम पेज पे आके अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है। स्टूडेंट्स अगर आप एसोसिएट डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इस पे, बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इस पे, मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इस पे, पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसके, अगर रिसर्च प्रोग्राम के लिए या फिर रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आगे बटन पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, वो कि हमने बैचलर्स तक अपना डेटा एंटर किया है तो हम इस पे अप्लाई कर लेंगे। मास्टर्स पे यहाँ पे सिंपली देखिए ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, फाइन आर्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, आर्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ये ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि डेडलाइन और उनकी सेम है। आप सिंपली इस पे अप्लाई कर ले। प्लीज सेलेक्ट देखिए व्हाट डिड यू डू आफ्टर योर ग्रेजुएशन फ्रॉम हाई स्कूल। हाई स्कूल में ग्रेजुएशन के बाद आपने क्या किया, आपने काम किया, आपने जो है जो भी वो किया है, ठीक है, आपने उसी हिसाब से अपने यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी है। फॉर एग्जांपल आपने काम किया तो आई वर्क करेंगे, आई स्टार्टेड ट्रेनिंग, आई डिड नॉट, आई अटेंडेड कोर्स, पर्सनल डेवलपमेंट, अदर, तो अदर का आप डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे ऐड कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन अगर आपने काम किया है तो आप इसको सेव कर लेंगे और यहाँ पे आके आप सिंपली इसको अप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे मुझे एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने ये डॉक्यूमेंट्स जो है ये अपलोड नहीं किए। ठीक है, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने थे वो हमने अपलोड नहीं किए क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हमने अपलोड करने। तो यहाँ पे डिप्लोमा वगैरह अपलोड करते हैं एंड देन इसको जो है प्रोसीड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपने तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने। ठीक है, इसको सेव करना है। मिडिल स्कूल इंफॉर्मेशन हमारी सेव हो गई। देन हम आएंगे जो हाई स्कूल, हम हाई स्कूल इंफॉर्मेशन पे भी अपना जो डिप्लोमा है वो अपलोड कर लेंगे। यहाँ से आप हाई स्कूल इंफॉर्मेशन के लिए डिटेल्स एंटर करेंगे, देन इसको सेव करना है। आप हमारे पास जो अंडर ग्रेजुएट बैचलर डिग्री के आपने इसको एडिट करना है और यहाँ से अपने डिटेल्स वो कि आप जब आप इसको फिल करेंगे तो आप फर्स्ट टाइम ही करेंगे तो आपको दोबारा यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमने फर्स्ट टाइम इसको फिल नहीं किया तो हम दोबारा यहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स जो है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है। यहाँ पे ब्लू टिक शो हो रहा है लेकिन दीज आर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो कि आपने फिल करने हैं। सही, ये तमाम डिटेल्स हमारे फिल हो गए। आप होम पेज पे आएंगे। यहाँ से अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करें तो बैचलर्स, मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो मास्टर्स। यहाँ पे हमने जो है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अब लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स का अगेन हमने लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स यस किया था तो हम यहाँ पे जो इसको नो करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं है तो हम इसको नो करके प्रोसीड कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको इंटरमीडिएट या फिर बिगनर या फिर एडवांस चूज़ कर लेंगे। ठीक है, अगेन कौन कौन सी डिटेल्स हमारे पास मिसिंग थी वो हम जब यहाँ पे अप्लाई के लिए जाएंगे तो हमें पता चलेगा। हम अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे देखें हेड का स्कोर, अगर आपने हेड दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो
आपने फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रूविंग डॉक्यूमेंट हम कोई सबमिट कराते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर आपने हेड का यहाँ से हम इसको अपलोड करते सेव करते एंड तमाम डॉक्यूमेंट्स हमारे फुलफिल हो गए, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा गया है आपने वो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे ऐड करना है, अदरवाइज आपका जो फॉर्म आगे प्रोसीड नहीं होगा जब आप फॉर्म पेज के जाके अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से सिंपली आपने अप्लाई करना है, इसको आपने सिंपली एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद देखिए आपने सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोसीजर, ये तमाम चीज़ें आप खुद से रीड कर लेंगे, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आइडेंटिफिकेशन, ये तमाम चीज़ें आपने खुद से रीड करके आपने आई हैव रीड आपने इसको सेव करना है, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपने सिंपली खुद से इसको रीड करना है। अब बात आती है स्टूडेंट प्रेफरेंसेस की, ठीक है। प्रेफरेंसेस देखिए कौन सी यूनिवर्सिटी में आप सिंपली अप्लाई करना चाहते हैं, ये प्रेफरेंसेस होती है। यहाँ पे आप एड पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से अपना प्रोग्राम चूज़ कर लेंगे, ठीक है। मैनी प्रोग्राम्स यहाँ पे अवेलेबल है। आप सिंपली यहाँ से जो अपना प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ये चूज़ करते हैं और यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 यूनिवर्सिटीज़ आ रही है, लैंग्वेज और लैंग्वेज। यहाँ पे देखिए जब आप चूज़ करते हैं तो लैंग्वेज का ऑप्शन भी आपके पास आ रहा होता है। तो आपने ऐसी सब्जेक्ट को या फिर अपने ऐसे प्रोग्राम को चूज़ करना कि जो कम्प्लीटली इंग्लिश में, अगर आप इंग्लिश में स्टडी करते हो। इकोनॉमिक्स इंग्लिश पे मैंने चूज़ किया और यहाँ पे देखिए आपके पास मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ आ गई, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया और इसको मैंने यहाँ पे एड अप किया, ठीक हो गया सिंपली। सो ये मेरे पास यहाँ पे इसको मैंने सेव कर लिया। तो जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करेंगे आपने चूज़ करना है और उसको वहाँ पे सेव कर। ये मेरे पास मेरी पहली प्रेफरेंस आ गई। यहाँ पे मैं जाऊँगा, ऐड कर लूँगा और इकोनॉमिक्स इंग्लिश चूज़ कर लूँगा और यहाँ पे देखूँगा कि दूसरी यूनिवर्सिटी कौन सी है। देखिए यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ है, इसको मैं चूज़ करता हूँ और यहाँ पे इसको सेव करता हूँ। अब स्टूडेंट्स आप किसी भी यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कैसे चूज़ कर सकते हैं, इसी तरीके से आप 12 यूनिवर्सिटीज़ यानी इकोनॉमिक्स मैंने चूज़ किया, इंग्लिश लिखा हुआ है। आप यहाँ पे जो है कोई और प्रोग्राम भी चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो है हम इंटरनेशनल ट्रेड चूज़ करते हैं, यहाँ से आप जो इंटरनेशनल ट्रेड को चूज़ कर सकते हैं। सिटी यहाँ पे आपको गिवन है, इसको ऐसे किया। एक बात याद रखिए, आपने हमेशा अपने जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश में चूज़ करने, वो मैं आपको बताता हूँ कि उसका क्या प्रोसीजर है। अब देखिए यहाँ पे इसको इंग्लिश लिखा गया, यहाँ पे इंग्लिश नहीं, तो इसका मतलब है कि ये जो है ये आपका इंग्लिश में नहीं है। और पहले ही मैंने बताया था कि जब आप यहाँ पे एड अप कर लेंगे तो यहाँ पे आपको इंग्लिश का ऑप्शन आ जाएगा और वहाँ से आपने इंग्लिश के कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं। देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे इंग्लिश का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको चूज़ कर लेंगे और यहाँ पे आप सिंपली इसको सेव कर लेंगे। तो ये आपके पास आ गया। तो फिर आपने सिंपली कोई भी यूनिवर्सिटी होती है उसकी डिटेल्स आप कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए उस यूनिवर्सिटी को सिंपली आपने जो है सर्च करना होता है दूसरे किसी क्रोम में जाके या फिर दूसरे साइट पे जाके, क्योंकि यहाँ से आपको यूनिवर्सिटी की डिटेल्स आपको पता नहीं लग रही होती है। आप सिंपली देखिए हमने क्या किया था, इकोनॉमिक्स में आए थे हम, जो है मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ हमने चूज़ किया था ना, तो आपने सिंपली ये जो यूनिवर्सिटी है फॉर एग्जांपल ये मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ, इस यूनिवर्सिटी का नाम सिंपली जो है कॉपी करना है। कॉपी करके आपने यहाँ पे गूगल पे इसको सर्च करना है। अब यहाँ पे जब आप आएंगे तो इस यूनिवर्सिटी की जो है डिटेल्स आपको मिलेंगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह, इनको आप यहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं। सो ये हमारे पास ये यूनिवर्सिटी आ गई। यहाँ इस वेबसाइट पे आप इनकी जो है तमाम एडमिशन की क्राइटेरियाज, क्वालिटी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आके आप इनके तमाम जो है चीज़ें को स्टडी आउट कर सकते हैं। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है आपके पास उनको आप इस तरीके से कर सकते हैं। एकेडमिक और न्यू स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए, हर यूनिवर्सिटी का अपना एक पोर्टल होगा, वहाँ पे आप इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक होगा। यहाँ पे आपने मैक्सिमम 12 यूनिवर्सिटीज़ को आप यहाँ पे एडअप कर सकते हैं। एडअप करने के बाद आपने सिंपली आई हेयर बाय एग्री पे क्लिक करके इनको सेव करना है, ठीक हो गया। ये तमाम चीज़ आपके पास प्रेफरेंसेस सेव हो गई, तो आपने जो है लेटर ऑफ इंटेंट लिखना है। अब यहाँ पे आप 12 प्रेफरेंसेस ऐड कर सकते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम आपके पास कोई नहीं, आप 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। मैक्सिमम आप यहाँ पे 12 यूनिवर्सिटीज़ या फिर 12 जो है प्रोग्राम को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद आप लेटर ऑफ इंटेंट में आएंगे। इसी तरीके से जो है ना, आप यहाँ पे जो प्रेफरेंसेस में आप अपनी यूनिवर्सिटी को इसी तरीके से चेक करते रहेंगे, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज वगैरह, यहाँ पे देखिए आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। आप इंग्लिश को कन्वर्ट कर ले इसको, हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे आप, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिलेंगी, अनाउंसमेंट स्प्रिंग क्या है, रिगार्डिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम्स क्या है, ये तमाम चीज़ें आपको इनकी वेबसाइट पे तमाम चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी हो उसकी वेबसाइट पे आप, या फिर आप इनके ईमेल एड्रेस पे इनको ईमेल करके जो है इनके डिटेल्स वहाँ पे जाके सिंपली पूछ सकते हैं, ठीक हो गया। आप इसको सेव करेंगे, आप आगे आएंगे लेटर ऑफ इंटेंट की तरफ आएंगे। लेटर ऑफ इंटेंट में आप जो है यहाँ पे देखिए सिंपली इसको रीड कर ले। सही से इट्स इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन योरसेल्फ व्हाई यू शुड बी चूजन फॉर दिस स्कॉलरशिप इन ऑर्डर टू बी एबल टू स्टैंड आउट अमंग कैंडिडेट्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये आपको क्यों सिलेक्ट करें, आप इस प्रोग्राम में क्यों आना चाहते हैं, ये तमाम चीज़ें आपकी लेटर ऑफ इंटेंट शो कर रही है। तो आप यहाँ पे एडअप करेंगे 3000 जो है
कैरेक्टर्स होने चाहिए, और यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ये ऊपर वाला रीड करके आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। और कोई भी इनके हवाले से कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ये तमाम डिटेल रिसर्च क्वेश्चन, आप सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, ये तमाम चीज़ें जो है आपने एड अप करनी है यहाँ पे और इसको सेव करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें एरर दिखा रहा है क्योंकि इस पे भी हमने कुछ ना कुछ लिख के यहाँ पे सबमिट करना है। तो आपने सिंपली इसको सेव करना है और आप आगे प्रोसीड करेंगे इंटरव्यू लोकेशन की तरफ। तो ये मैं इंटरव्यू लोकेशन पे आ गया। आप इंटरव्यू लोकेशन को चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे जो है कंट्री, कौन सी कंट्री है, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हो तो आप पाकिस्तान चूज़ कर लें। पाकिस्तान पे क्लिक करके सिटी, इस्लामाबाद, कराची, देखिए हमारे पास कितनी सिटीज़ है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। तो जो भी आप सिटी प्रेफरेंस फॉर इंटरव्यू सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें करने के बाद आपकी जो है रेफरेंस की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इंटरव्यू लोकेशन हमने चूज़ किया, रेफरेंस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर लेंगे आप, ठीक है। ऐड करने के बाद आप अपने जो है रेफरेंस का नाम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक हो गया। रेफरेंस का सरनेम, इनका कोई फ़ोन नंबर आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। देन उनका ईमेल एड्रेस ऐड कर लेंगे, और यहाँ पे आप उनका रेफरेंस लेटर, यहाँ पे उनको उसका जो भी रेफरेंस लेटर है आप इसको क्या कर लेंगे, एड अप कर लेंगे। और यहाँ पे कौन सी कंपनी में काम करता है, टाइटल, पोजीशन क्या है, दिस इन्फॉर्मेशन बिलोंग्स टू माय एकेडमिक रेफरेंस, दिस इन्फॉर्मेशन बिलोंग टू, ठीक है। आप इनको जो है इसको चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं, ठीक हो गया। इस तरीके से आप जो है रेफरेंस ऐड कर लेंगे। देखिए, इट इज़ रिकमेंडेड दैट दोज you list as a referee must be well acquainted with you so that they must request information about you from them, ठीक है। अगर आप उनसे कोई इन्फॉर्मेशन अगर वो लेना चाहते हैं, ये जो टीम है स्कॉलरशिप की, तो वो आपके बारे में बहुत कुछ जानते हो। इफ़ देयर इज़ एनी एकेडमिक अमंग द रेफरेंसेस, या शी विल बी इन्फॉर्म ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये तमाम चीज़ें कि आप 2 रेफरेंसेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो रिकमेंड ये कि आप 2 रेफरेंसेस यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर लेंगे और आप यहाँ पे सेकेंड रेफरेंस को भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड रेफरेंस को भी यहाँ पे ऐड अप कर लेंगे ऐसे, टाइटल, पोजीशन, सेकेंड रेफरेंस यहाँ पे ऐड करके इसको ऐसे करके आप यहाँ पे सिंपली क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। सो देन आपने स्कॉलरशिप प्रोग्राम के ऊपर सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ये मल्टीपल स्कॉलरशिप प्रोग्राम, यहाँ से आपने सिंपली चूज़ करना है। ये आपको पास जो है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए 2 जो है रिक्वायरमेंट्स गिवन है। इनमें से अगर आप एक भी फुलफिल कर रहे हैं तो आप जो है इस मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन के कुछ सिनेरियोज गिवन है, फॉरेन लैंग्वेज टेस्ट के कुछ है। अगर आप 1 या 2, ये 2 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से किसी एक भी क्राइटेरिया को फुलफिल करें तो आप यहाँ से इसको स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हो। और यहाँ पे आपने आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर BDS स्कॉलरशिप प्रोग्राम, आप इसके लिए यस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, आई डिक्लेयर दैट आई फुलफिल द अपॉइंटमेंट। आप यहाँ पे अगर इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसको मीट करें तो आप यहाँ पे इसको यस कर लेंगे। अगर आप नहीं मीट करें तो आप इसको सिंपली नो कर लेंगे। देन आप यहाँ पे देखिए द स्कोप, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर तुर्किश कॉलेज नवा फाउंडेशन जॉइंट प्रोग्राम। अगर आप नवा फाउंडेशन जॉइंट प्रोग्राम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप इसको यस कर लेंगे। आप इसको यहाँ पे आके सिंपली सेव कर लेंगे। सो वंस आपका एप्लीकेशन सेव हो जाएगा, आपने जो है आगे प्रोसीड करेंगे। आपने इस पे डिक्लेयर बाई आई डिक्लेयर पे क्लिक करके आपने इस फॉर्म को सबमिट करना है। ये तमाम डिटेल्स आपकी यहाँ पे शो हो रही है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन अप्लाई फॉर तुर्किश स्कॉलरशिप। डिटेल्स आपने खुद इंटर करनी है। जस्ट आई हैव गाइडेड यू थ्रू द प्रोसेस कि किस तरीके से आप इसको अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट प्रोसेस था तुर्किश बुरसाली स्कॉलरशिप के हवाले से। अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट नहीं बनाया तो अकाउंट बना के जल्दी से जल्दी अपनी प्रोसेसिंग कर ले और डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी कर ले। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप हमारे सोशल मीडिया के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक विद योर एप्लीकेशन।